Hi everyone, welcome to my channel Smriti Cook Fan Fiction. Even 1000 बात you will be not make me yours come. But 7 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुकिम और टांग के बीच में सब कुछ अब ठीक ठाक ही चल रहा था और उसके साथ तीशा जो अब कुकी को पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाता है और हर वक्त उसकी ब्रेन वॉश करता है। और कुकिम जो अब तीशा की ध्यान नहीं रख पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में रहता है। कुकी की स्टमक जो ज़्यादा ही बड़ा था जिस वजह से उन लोगों को लगता है कि शायद ट्विंस बेबी होगा और इस वजह से कुकी जो थोड़ा सा भी मूव करने में भी उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फील होता है। पर तांग उसकी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखता है क्योंकि तांग नहीं चाहता है कुकी को कोई भी प्रॉब्लम भी हो और वो ये भी नहीं चाहता है कि उन दोनों के बीच में अब कोई भी झगड़ा भी हो। और इस वजह से तांग हर तरह से कुकी को कंफर्ट फील कराने की भी कोशिश करता है। कुकी तांग से ऐसे कोई भी जिद भी नहीं करता है, वो नॉर्मल ही था। सब लोग हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सब लोग बदल जाता है और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बन जाता है, पर कुकी के टाइम पर ऐसा नहीं था। कुकी पूरी तरह से शांत था जैसे वो पहले था और वो तांग की हर एक बातों को सुनता है और वो खुद जो तांग की बातों को समझ भी पाता है। ना तो ज़्यादा जिद भी करता है पर कभी कभार वो सिर्फ फूड के लिए जिद करता है, जिस वजह से तांग जो खुश होता है कि कम से कम कुकी तो कुछ तो उससे मांगता है और तांग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश भी फील करता है। तांग और कुकी जो ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि वो लोग उन लोग की बेबी की नेम क्या रखेगा। अगर गर्ल हुआ तो फिर वो लोग जूलिया रखेगा और अगर बॉय हुआ तो फिर वो लोग जंगकुक रखेगा। और यही बात वो दोनों ही जो डिसीजन ले लिया था। कुकी जब सुबह नींद से उठता है तब उसे अपनी स्टमक में पेन फील होने लगता है। तब कुकी जो टांग को उठाने की कोशिश करता है और टांग को कहता है तांग प्लीज़ उठो, मुझे पेन हो रहा है। तब टांग तुरंत अपना आइस को ओपन करता है और कहता है कहाँ पर पेन हो रहा है, मुझे बोलो। तब कुकी जो तुरंत कहता है मुझे मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, शायद जूलिया या तो जंगकुक आने वाला है, प्लीज़ जल्दी से चलो। तब तांग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए कुकी को बाइट स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से घर की बाहर की तरफ जाने लगता है और उसे जल्दी से कार में बैठाकर कार को ड्राइव करने लगता है। ऐसे तो आसपास के लोगों में ज़्यादा कार नहीं था, इस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है और वो लोग जो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में पहुंचने ही वाला था। पर तभी अचानक से एक बच्चा जो तांग की कार के सामने आ जाता है। तब तांग जो तुरंत कार को रोक देता है, पर तांग जबकि फसली कार को ड्राइव कर रहा था और अचानक से कार रोकने की वजह से कुकी को अपनी स्टमक में और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है और कहते हैं तांग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है अब और भी ज़्यादा। तब तांग कहते प्लीज़ कंट्रोल करो, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और ये कहकर तांग जो जल्दी से कुकी को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और वो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद ही डॉक्टर को बुलाने लगता है। तब डॉक्टर जो तांग की गोद में कुकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, पर वो लोग तुरंत कहते हैं प्लीज़ उसे लेकर जल्दी से ओटी में आ जाइए। तब तांग जल्दी से कुकी को लेकर जाता है। तब डॉक्टर कहता है अब आप बाहर जा सकते हैं। तब तांग कहते हैं मैं अंदर रहना चाहती हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं प्लीज़। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो बाहर चला जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि वो क्या करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तब कुछ देर बाद ही एक नर्स जो बाहर आ जाता है और जल्दी से जो दौड़ते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। तब तांग फिर से कॉन्फ्यूज था कि क्या हो गया है। तब वो नर्स जो ब्लड के पैकेट को लेकर जल्दी से फिर से अंदर चला जाता है और कुछ मिनट बाद फिर से और एक नर्स बाहर आ जाता है और जल्दी से जो फिर से कुछ सॉल लेकर चला जाता है। तब तांग ये देखकर कॉन्फ्यूज हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर कुछ मिनट बाद एक डॉक्टर बाहर आता है और तांग को कहते हैं मिस्टर किम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेबी बॉय हुआ है। तब ये सुनकर तांग की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और कहते कुकी कहाँ पर है, वो क्या ठीक है। तब डॉक्टर कहते वो पूरी तरह से ठीक है पर उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तब तांग ये सुनकर कहते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर। तब डॉक्टर हमें अपने सिर हिला देता है। फिर कुछ मिनट बाद नर्स जो एक बेबी बॉय को लेकर बाहर आ जाता है। तब उसे देखकर तांग सिर्फ स्माइल करता है पर वो अब बेबी को टच नहीं कर सकता था और इस वजह से वो जो कुकी के बाहर आने के लिए वेट करने लगता है। फिर कुकी को भी
जो कुछ मिनट बाद बाहर लेकर आता है और उसे आईसीयू में रखा जाता है। फिर 1 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं अब आपके हस्बैंड के साथ जाकर मिल सकते हैं, वो ऐसे भी सेंसलेस नहीं हुआ है। तब ये सुनकर तांग जो हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो कुकी के साथ मिलने के लिए जाता है। कुकी जो अभी भी जागे हुए था। तब तांग कुकी को कहता है तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तब कुकी कहता है मुझे नींद नहीं आ रहा है। तब तांग कहता है पर फिर भी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तब कुकी कहता है नहीं मैं सोना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ मुझे तुम एक बात बोलो, तुम हमेशा जंगकुक के ख्याल रखोगे। तब तांग कहता है ऑब्वियसली मैं रखूँगी, मैं क्यों उसकी ख्याल नहीं रखूँगी। तब कुकी कहता है सिर्फ उसकी ख्याल रखना और उसके साथ तिशा की भी ख्याल रखना। तब तांग कहता है हाँ मैं रखूँगी। तब कुकी कहता है अगर आगे जाकर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तब तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम उन दोनों को कभी भी हाथ नहीं करोगे, और तुम अगर किसी से शादी करना चाहते हो तभी तंग उसकी माउथ पर अपने फिंगर को रखता है और कहते क्या बकवास की बातें कर रहे हो, ये सारे बातें करना बंद करो और चुपचाप रेस्ट करो। तब कुकी कहता है मुझे रेस्ट करने की मन नहीं कर रहा है। तब ये सुनकर तांग कहता है पर तुम्हें करना होगा। तब कुकी कहता है मेरी मन नहीं कर रहा है। तब तांग कहता है क्यों। तब कुकी कहते पता नहीं सिर्फ डर लग रहा है। तब ये सुनकर तांग कहते किस बात की डर लग रहा है, सब कुछ ठीक है, हमारी सन जंगकुक ठीक है। तब कुकी कहते हैं पर मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खोने वाली हूँ। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा डरते हुए कहते हैं प्लीज़ ये सारी बातें मत करो, ये सारी बातें मुझे सुनना भी पसंद नहीं है। तब कुकी कहते हैं पर मेरे दिल ऐसा ही कह रहा है। और ये कहकर कुकी जो सीलिंग की तरफ देखने लगता है। तब उसकी आई से अचानक से ही आंसू गिरने लगता है। तब ये देखकर तांग जो पूरी तरह से शॉक था कि अचानक से कुकी को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों कह रहा है। तब तांग कुकी के फोrehead पर एक किस करता है और कहता है कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर वो कुकी को सॉफ्टली हक कर लेता है। तब कुकी जो तांग को हक करके सिर्फ अपने धीमी आवाज़ में रो रहा था और वो दोनों ही जो एक दूसरे को कुछ मिनट तक ऐसे ही हक करके रखता है, पर अचानक से ही कुकी जो हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब तांग जिस वजह से शॉक था कि कुकी को अचानक से क्या हो गया है, और वो तुरंत जाकर जो डॉक्टर को बुलाने लगता है और डॉक्टर को बुलाते हुए कहता है डॉक्टर प्लीज़ अगर मेरे हस्बैंड को चेक कीजिए, वो हेविली ब्रीथ ले रहा है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तब डॉक्टर जो जल्दी से आकर कुकी को चेक करने लगता है। तब तांग की आई सांसों से भर गया था और वो जो बार बार कुकी को रिक्वेस्ट करने लगता है कि कुकी ऐसा ना करे, अगर तांग के साथ वो कोई भी प्रैंक कर रहा है तब भी वो ऐसा ना करे। पर कुकी हेविली ब्रीथ लेना बंद नहीं कर पा रहा था और वो जो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब डॉक्टर जो कुकी के सिर पर अपने हाथ रखकर उसे नीचे की तरफ पुश करने लगता है, पर फिर भी कुकी जो ठीक फील नहीं कर रहा था और उसके बाद भी वो जो हेविली ब्रीथ ले रहा था और कुछ सेकंड के अंदर कुकी की ब्रीथ लेना जो स्लोली कम होने लगता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था और कुकी के पास रिक्वेस्ट करने लगते कि कुकी ऐसा ना करे, पर कुछ सेकंड बाद कुकी जो एकदम से ब्रीथ लेना बंद कर देता है। तब डॉक्टर स्लोली अपने हाथ कुकी के चेस्ट के ऊपर से हटा लेता है। तब तांग जो डॉक्टर की कॉलर को पकड़ते हुए कहते उसे क्या हुआ है, वो कुछ घंटे पहले भी ठीक था, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। तब डॉक्टर नीचे की तरफ देखने लगता है और कहते आई एम सॉरी सर, पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके हस्बैंड की डिलीवरी के टाइम पर ही कंडीशनल बहुत ही ज़्यादा बुरा था, पर फिर भी वो ठीक था, पर अब हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और ये कहकर डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है। तब तांग जो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था और कुकी की हाथ को पकड़ते हुए बार बार उसे उठने के लिए कह रहा था, पर कुकी जो बिल्कुल भी अपने आइज़ तक ओपन नहीं कर रहा था। तब तांग रोते हुए कहते प्लीज़ कुकी मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ सिर्फ एक बार अपना आइज़ ओपन करो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर जाऊँगी, कोई भी तुम्हें और हार्ट नहीं कर पाएगा, प्लीज़ कुकी सिर्फ एक बार आइज़ ओपन करो और मुझे कहो कि तांग मैं ठीक हूँ, प्लीज़ एक बार। पर कुकी जैसे तांग की बातों को नहीं सुनता है और बिल्कुल भी अपना आइज़ को ओपन नहीं करता है। तब तांग सिर्फ रो रहा था। फिर कुछ मिनट बाद नर्स आकर
तंग को कहता है, सर आपके सन को क्या नहीं लेना चाहेंगे, वो रो रहा है। तब तंग ये सुनकर जो नर्स की तरफ देखता है, वो भी अपने रेड आइज के साथ, फिर वो अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर मैं उस बास्टर को देखना चाहती हूँ, तो फिर अब उस डांटे से चीज़ को यहाँ पर लेकर आओ। तब नर्स ये सुनकर जो पूरी तरह से शॉक था, पर वो तंग की बातों को सुनता है और उसके बाद वो जो बाहर चला जाता है। तब कुछ मिनट बाद नर्स जंगकुक को गोद में लेते हुए रूम में आ जाता है और तंग को कहता है, सर ये रहा आपके सन। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और पीसफुली सो रहा था। तब तंग उसे गोद में ले लेता है और गोद में लेने के बाद नर्स को कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब नर्स वहाँ से चला जाता है। फिर तंग कुकी की तरफ देखता है जो बेड पर पीसफुली सो रहा था। तब तंग कुकी के पास जाते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो अब हमारी सन की जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करूँगी, तुम ज़रूर देखना। उसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए हो ना, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उसे अच्छी तरह से बड़ा नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी और ये बात तुम ज़रूर देखना। और ये कहकर उसके बाद तंग कुकी की फोrehead पर एक किस करता है और वो जो जंगकुक को गोद में लेते हुए जल्दी से आईसीयू से बाहर आ जाता है और अपने गार्ड को कॉल करते हुए कहता है जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाए, क्योंकि तंग सिर्फ ये सब कुछ अब जल्दी से ख़त्म करना चाहता है और कुकी को अपने सामने देखकर रोना नहीं चाहता है। और तंग अब जानता था कि उसकी किस्मत में ही ये सब कुछ था, वो अब इसे बदल नहीं सकता है, क्योंकि तंग के अंदर इतनी तो सेंस है ही। फिर तंग जो सब कुछ ख़त्म करने के बाद तंग कुकी की कब्र की तरफ देखता है और एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस थे और इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। और ये कहकर तंग अपनी गोद में जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी पीसफुली सो रहा था। फिर तंग जो उसके बाद जंगकुक को लेते हुए अपने घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद तंग जो चिल्ला कर अपनी सर्वेंट यूना को बुलाता है और गुस्से से कहता है, यूना अभी बाहर आओ। तब यूना जो जल्दी से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद तुरंत कहते हैं, सर कुकी सर कहाँ पर है। तब तंग कहता है, इस घर में अब से कोई भी कुकी के बारे में बातें नहीं करेगा, एक भी नाम तक नहीं लेगा, और एक बात का याद रखना कि मैं कुकी के बारे में एक भी छोटा सा वर्ड भी सुनना तक नहीं चाहती हूँ। कुकी की जो भी सारा सामान है उसे जल्दी से बाहर रख दो या तो स्टोर रूम में रख दो, क्योंकि मैं उसे देखकर और हार्ट नहीं होना चाहती हूँ। तब ये सुनकर यूना जो समझ पा रहा था कि तंग के साथ कुछ गलत हुआ है, पर जब वो तंग की गोद में लिटिल बेबी को देख पाता है तब वो कहता है, ये क्या जंगकुक है। तब तंग जंगकुक को यूना की गोद में देते हुए कहता है, उसे जो चाहे वो करो, मैं क्या नहीं करती हूँ, और अगर उसे डस्टबिन में फेंक कर भी आना चाहते हो तो फिर उसे फेंक कर आओ, ताकि उसे रोड के जो भी सारा जंगली डॉग है उसे खा जाए, क्योंकि जिस तरह से वो मेरी कुकी को खाया है उसे भी यही सब कुछ डिजर्व करने की ज़रूरत है। तब ये सुनकर यूना जो पूरी तरह से शौक था कि तंग इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकता है। कल भी एक सॉफ्ट तंग को देखा था, पर इसके जैसे हार्टलेस तंग को कभी भी अपनी लाइफ में भी नहीं देखा है। वो यहाँ पर तब से वर्क कर रहा है जब से तंग टीचर को लेकर आया था, और उसके बाद से वो कुकी को हेल्प भी करता था, और वो हमेशा सिर्फ सॉफ्ट तंग को देखा है, पर इस डेबिल साइड तंग को कभी भी नहीं देखा है। तब तंग कहता है, सिर्फ मैं इस टाटे जंगकुक की फेस को नहीं देखना चाहती हूँ। और ये कहकर तंग जो ऊपर अपने रूम में चला जाता है और रूम के डोर को बंद करते हुए लेट जाता है, क्योंकि सुबह भी वो यहाँ पर कुकी को हक करके सो रहा था, पर अब देखो उसके पास कुकी नहीं है और वो अब यहाँ पर रूम में अकेला रो रहा है। कुकी को वो कितना दूर छोड़कर चला आया है, इस वजह से तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर तंग जानता है वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ ये सब कुछ सहने के अलावा। और तंग इसी वजह से रो रहा था। ईशा ये न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा सा सैड था, पर उसके साथ वो खुश था कि अब तंग उसकी मॉम से शादी करेगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, क्योंकि कुकी उसे हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था। वो मानता है कि वो कुछ टाइम से उससे प्यार नहीं किया था, पर वो इस बारे में तो भूल तो नहीं सकता है। पर तीशा जब कुकी की चाइल्ड जंगकुक को देखता है तब
वो जंगकुक को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगकुक किसी और के सन होगा, तो फिर वो क्यों जंगकुक को पसंद करेगा। वो जानता है कि कुकी ने शायद उसके डैड को धोखा दिया है और ये बेबी भी किसी और की है, जो सिर्फ अब तांग के नाम के साथ रह रहा है, और इसी वजह से तांग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है। शायद तांग जानता है इसी वजह से, और इस वजह से तिशा जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और ऐसे ही मंथ गुजरने लगता है, और यूना जो हमेशा ही जंगकुक की देखभाल करता था, तांग कभी भी जंगकुक की तरफ टर्न होकर भी नहीं देखा है कि वो छोटा सा बेबी क्या कर रहा है। तिशा खुद भी जो कभी भी अब जंगकुक की तरफ नहीं देखा था, पर वो तांग के साथ बातें करने की कोशिश करता है। और तिशा की मॉम भी जब कभी कभार उसके साथ मिलने के लिए घर में आने की कोशिश करता है, पर तांग उसे मना कर दिया था, इस वजह से वो नहीं आ पाता है। पर तिशा जो अब तक तांग के साथ 2 बार बातें करने की कोशिश किया था, पर तांग की इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो डर गया था, क्योंकि तांग उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाया था ये सारे बातें करने की वजह से। और तिशा शांत हो गया था और वो इस बारे में बातें करना बंद कर दिया था, और तिशा अब इस बारे में कभी भी बातें नहीं करता है। पर वो अपनी मॉम को हमेशा ही कंसोल करना बंद नहीं किया था। जंगकुक 2 ईयर की हो गया था, और वो जब चल भी सकता था और वो बातें भी कर सकता था, पर जंगकुक की बातें उतनी ज़्यादा कोई भी समझ नहीं सकता था, सिर्फ यूना जो जंगकुक की हर एक बातों को समझ सकता था। जंगकुक हॉल रूम में जो सोली सोली चल रहा था, तब तिशा जो हॉल रूम की काउच पर बैठकर अपनी कुछ होमवर्क कर रहा था, तब जंगकुक सोली सोली उसके पास जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है, वो भी अपनी 2 आइज़ के साथ। तब तिशा उसकी तरफ देखता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है, यू फूल, अभी यहाँ से चले जाओ। तब जंगकुक उसे देखकर हंसने लगता है। तब तिशा गुस्से में आकर कहता है, मुझे देखकर तुम हंसते हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया है। तब जंगकुक जो अचानक से उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो हेबीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तिशा कहते हैं, जाते हो या फिर नहीं। पर फिर भी जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो काउच को पकड़कर जो वहाँ पर खड़े रहता है। तब तिशा जो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिस वजह से जंगकुक जो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो जो तुरंत ही रोने लगता है। तब उसके रोने की आवाज़ सुनकर जो यूना तुरंत ही किचन से बाहर आ जाता है, और वो आने के बाद जल्दी से जंगकुक को फ्लोर से गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तब जंगकुक यूना को हक करते हुए रोते हुए कहता है, हार्ट किया है उसने, मुझे हार्ट किया है। तब यूना कहता है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना। तब जंगकुक उसके बाद भी जो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। तब तांग जो अपनी वर्क कर रहा था और जंगकुक के रोने की आवाज़ सुनकर वो इरिटेट होकर नीचे आ जाता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए डम इडियट क्यों रो रहा है। तब तुरंत यूना कहते हैं, सॉरी सर, पर मैम ने उसे हार्ट किया है। तब ये सुनकर तांग जो तिशा की तरफ देखता है और कहते, तुमने क्या किया हो। तब तिशा कहता है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था और इस वजह से मैं उसे धक्का दे दिया हूँ। तब तांग कहता है, उसे धक्का क्यों दिया हो, एक ज़ोर से स्लैप मारना चाहिए था। तब ये सुनकर यूना शॉक होकर कहता है, पर सर वो एक बेबी है, उसे कैसे पता होगा। तब तांग कहता है, अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसे यही पनिश देना होगा, वो एक बेबी है और अब तक एक इंसान को भी मार चुका है, तो फिर और उसे और क्या चाहिए। अगर आगे से तुम्हें डिस्टर्ब करे तो फिर उसे बहुत ज़ोर से खींचकर एक स्लैप मारना, ताकि वो समझ पाए कि उसने क्या गलती किया है। और ये कहकर तांग जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर कहता है, जल्दी से इसके रोना बंद होना चाहिए क्योंकि ये मुझे इरिटेट कर रहा है। और ये कहकर तांग जो ऊपर अपने रूम में चला जाता है। तब तिशा जल्दी से जंगकुक को लेकर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसकी रूम थोड़ा सा दूर था, जिस वजह से रोने की आवाज़ हॉल रूम तक पहुंच नहीं पाता है। और तिशा जो जंगकुक को चुप करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक अब रोना बंद करो, देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कोई भी हार्ट नहीं करेगा। तब जंगकुक जो फिर भी रोना बंद नहीं कर पाता है और वो जो हिचकी उठाने लगता है। तब यूना जंगकुक की बैग को रफ करते हुए अपने मन में कहता है, कोई इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है, क्यों अब सर ऐसा बन गया है, वो सिर्फ एक छोटा सा बेबी है पर अब इस तरह से बातें कर रहा है। एक किस्मत पर था, पर इस तरह से बातें तो नहीं कर सकता है ना, सर को
उसे टाइम देना चाहिए, उसे समझना चाहिए, ना कि इस तरह से हर्ट करना चाहिए। सर सच में बदल गया है, अब सर सच में हार्टलेस बन गया है। अगर यहाँ पर सर के हस्बैंड कुकी होता तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होने देता, चाहे यहाँ पर अगर कोई और भी होता तब भी वो ऐसा नहीं होने देता। पर सच में सर बदल गया है और खुद की सन के ऊपर ही इतनी ज़्यादा हार्टलेस हो रहा है। और ये कहकर यूनाम जंगकुक को कंसोल करने की कोशिश करता है और कुछ मिनट बाद ही जंगकुक जो उसकी गोद में ही सो जाता है। तब यूनाम जंगकुक को सॉफ्टली उसके बेडरूम में ले जाते हुए उसके बेड पर लेटा देता है और वो जो फिर से जाकर अपने काम को करने लगता है। टाइम के साथ साथ जंगकुक के साथ सब कुछ बुरा होने लगा था। जंगकुक बोल भी नहीं सकता है वो कैसा फील कर रहा था। वो 5 ईयर की अब हो गया था, पर फिर भी अब उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं था, बल्कि उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ फेल बन रहा था। जंगकुक कभी भी अपने घर से बाहर तक नहीं गया है क्योंकि तांग इसकी परमिशन नहीं दिया है, क्योंकि तांग कभी भी ये नहीं चाहता है कि सब लोग ये जान पाए कि जंगकुक उसकी एक सन है, क्योंकि तांग के पसंद नहीं है। वो इस सन को सबके साथ इंट्रोडक्शन करा देगा, सच में जिसने उसकी प्यार को छीन लिया है। कभी भी तांग ऐसा नहीं करेगा और इस वजह से जंगकुक बाहर जाने की लिए भी कभी भी परमिशन नहीं पाता है और वो बचपन से लेकर अब तक सिर्फ उसी घर में बंदी था। वो कभी भी बाहर तक नहीं गया है। वो अपनी सिस्टर को एवरीडे ही स्कूल में जाते हुए देखता है। वो खुद भी जाना चाहता है पर वो अलाउ नहीं है। वो इस बार हमें यूना के साथ बातें किया था तब, और उस दिन वो सबसे ज़्यादा गुस्से में था और जंगकुक को अपने रूम में बुलाता है। तब जंगकुक जो तांग से हमेशा ही डरता है और उसके बाद भी वो डरते हुए जैसे भी करके तांग के रूम में चला जाता है। तब तांग अपनी कोल भैंस में क्या था, तो फिर अब तुम फुल स्कूल में जाना चाहते हो। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहते तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है जिससे तुम स्कूल में जाना चाहते हो, मुझे बोलो। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। तब तांग कहते पहले मुझे एक रीज़न दो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं नोना भी तो स्कूल जाता है ना। तब तांग हंसते हुए कहते हैं हाँ वो जाता है पर तुम अलाउ नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो क्यों, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक अनलक हो और मैं इस अनलक को पाल रही हूँ और इसी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ खराब है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बाहर की वर्ल्ड में जाने दूँ और उसके बाद तुम बाहर की वर्ल्ड में जाकर तुम थर्ड टाइम के लिए वर्ल्ड वाइड बार लगा दो। तब ये सुनकर जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था। तब तांग कहता तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो एक फूल हो, जो भी हो, तुम स्कूल के लिए अलाउ नहीं हो। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है इतनी ज़्यादा सैड बनने की एक्टिंग मत करो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है पर उसके आँख से आंसू गिर जाता है। तब तांग जब देखता है कि जंगकुक अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए रो रहा है, तब तांग उसके पास जाता है। तब जंगकुक डर जाता है और उसके हाथ चेक करने लगता है, पर वो अपने सिर को नहीं उठाया था। तब तांग उसके बालों को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है तो फिर अब डर रहे हो तुम, बोलो। तब जंगकुक कहते प्लीज़ डैड मुझे पेन हो रहा है। तब तांग कहते अपने उस गंदे से मुँह से मुझे डैड मत कहना। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शेक करने लगता है। तब तांग उसके रेड फेस की तरफ देखता है। फिर तांग कहता है दोबारा से मैं तुम्हारी इस गंदे से मुंह से कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम पहली बात बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं हो और ये बात हमेशा याद रखना। और मैं यूना को आज बोल दूंगी कि तुम्हें आज से ही कुकिंग करना सिखा दे, क्योंकि तुम घर में अब सिर्फ एक सर्वेंट की तरह सब कुछ करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर मेरी मनी को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ और इसी वजह से तुम्हें सब कुछ करना होगा, वरना तुम जैसे लोग तो सिर्फ मनी पर बैठे बैठे खाना चाहता है और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा चांस तो नहीं दूंगी। तो फिर आज से ही तुम सारा काम करना स्टार्ट करोगे और यूना तुम्हें सब कुछ सिखा देगा और 1 मंथ के अंदर मैं सब कुछ एकदम क्लियरली देखना चाहती हूँ, ताकि जल्दी से यूना यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं उसके लिए और मनी पे नहीं करूँगी। जबकि मेरे घर में एक इतनी बड़ा एक ड्रम है तो फिर मैं क्यों बाहर के लोगों के लिए मनी पे करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है, पर फिर भी वो पेट में होते हुए भी हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है यू डम, जल्दी से अपनी माउथ से आंसर निकालो। तब जंगकुक खिसकी उठाते हुए कहता है यस डैड मैं करूँगी। तब
तंग ज़ोर से उसे स्लैप मारता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था, उसकी फेस रेड हो गया था। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें कहा हो कि मुझे डैड मत कहना, पर फिर भी क्यों कहा हो? दोबारा से अगर कहोगे तब तुम्हें इससे भी ज़्यादा ज़ोर से स्लैप मिलेगा और तब तुम फ्लोर पर कहाँ पर जाकर गिरोगे तुम खुद भी नहीं जानते हो। तब जंगकुक जो रोते हुए कहता है, ठीक है। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, अब यहाँ से बाहर जाओ। तब जंगकुक जो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है और वो जाने के बाद रोने लगता है। तब यूना जंगकुक को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो तुरंत जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तब जंगकुक उसे हक करते हुए कहता है, डैड क्यों इतनी ज़्यादा बुरा है? तब यूना कहता है, तुम्हारी डैड बुरा नहीं है, वो सिर्फ अपनी ठीक हालत में नहीं है, इसी वजह से। तब जंगकुक कहता है, डैड मुझे परमिशन नहीं दिया है, डैड नहीं चाहता है मैं स्कूल में जाऊँ, उसने मुझे डम कहा है, इसकी मतलब क्या होता है? ये क्या मेरी न्यू नेम है? तब ये सुनकर यूना जो जंगकुक को कंसोल करते हुए कहता है, इसका मतलब बेवकूफ़ होता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, तो फिर डैड मुझे एक बेवकूफ़ समझता है। तब यूना कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम जानते हो तुम्हारी मॉम मुझे खुद भी जो स्टडी कराना सिखाया था और मैं भी तुम्हें बुक रीड करना सिखाऊंगी और उसके बाद तुम रीड कर सकते हो। मैं तुम्हें छुप छुप कर बुक भी लेकर आकर दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक एक्साइटेड होकर कहता है, सच में? तब यूना कहता है, हाँ सच में। और ये कहकर वो जंगकुक की फेस को रफ करता है। तब जंगकुक को अपने फेस में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब ये देखकर यूना कहता है, उसने क्या तुम्हें स्लैप मारा है? तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब यूना कहता है, आओ मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। और उसके बाद यूना जो जंगकुक को ले जाते हुए उसे मेडिसिन लगा देता है और उसके बाद वो जो जंगकुक को कुछ देर तक कंसोल करता है और उसके बाद वो जंगकुक को कहता है, मैं बुक लेने के लिए जा रही हूँ, तब तक यहाँ पर रहना। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, डैड ने कहा है मुझे आज से घर के सारे काम करना होगा। तब ये सुनकर यूना कहता है, क्या? तब जंगकुक कहता है, हाँ डैड ने मुझे यही कहा है, मुझे कुकिंग करना भी सीखना होगा वरना डैड मुझे फिर से मारेगा। तब ये सुनकर यूना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एक इनोसेंट बॉय को कैसे तंग इस तरह से ट्रीट कर सकता है। तंग अब पहले से भी ज़्यादा बुरा बन रहा था, पर यूना इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है और यूना कहता है, ठीक है मैं सिखा दूंगी, अगर तुम अपने सारे काम ठीक ठाक से करोगे तब तुम्हारे डैड भी तुमसे प्यार करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक एक साइड होकर कहते, सच में? तब यूना हाँ कह देता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मैं करूँगी और आप मुझे रात के टाइम पर स्टडी कराना भी सिखा देना ताकि डैडी ना देखे वरना नाराज़ हो जाएगा। तब ये सुनकर यूना हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है और वो जो बुक खरीदने के लिए मार्केट की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।